उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल पर होगा राजकीय अवकाश। सीएम धामी ने किया अवकाश घोषित। सीएम बोले उत्तराखंड के लोगों के लिए इगास बग्वाल का है विशेष महत्व। पहाड़ों में जंगली जानवरों के आतंक से मिलेगी निजात। वन विभाग बना रहा नीति। अवैध अतिक्रमण पर भी विभाग सख्त। पूर्व डीजीपी पर की एफआईआर दर्ज। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने की IND24 से खास बातचीत। डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई करेगा परिवहन विभाग। सचल दस्तों का किया गया गठन। समाज कल्याण विभाग को भी मिलेंगे जल्द नए अधिकारी। कालाडूंगी रेंज में एक हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घटनास्थल पर टीम ने पहुंचकर किया निरीक्षण। चिकित्सक बोले पोस्टमार्टम के बाद होगा मौत का खुलासा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की। तो आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देखा गया। सूर्य ग्रहण के कारण उत्तराखंड के चारों धाम यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत अन्य मंदिरों के कपाट बंद रहे। सूर्य ग्रहण शाम 5:32 तक रहा। ग्रहण काल के दौरान मंदिरों में पूजा पाठ नहीं किया गया। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 अक्टूबर से गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। ग्रहण पर 25 अक्टूबर 2022 को 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए प्रातः 4:26 पर ग्रहण से ठीक पहले चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिरों सहित सभी छोटे बड़े मंदिर बंद रहेंगे। 25 अक्टूबर शाम 5:32 तक ग्रहण काल रहेगा। इसलिए ग्रहण काल समाप्ति के पश्चात मंदिरों में साफ सफाई कार्य, सायंकालीन अभिषेक, शयन पूजा और आरती संपन्न होगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को दर्शनों की इजाजत नहीं होगी। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय अवकाश की घोषणा की है। ये दूसरा मौका है जब उत्तराखंड में लोक पर्व इगास को लेकर अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इगास बग्वाल उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। यह हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को जीवित रखें। नई पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ रही है। यही हमारा उद्देश्य भी है। वहीं परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने IND24 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा है कि डग्गा मार वाहनों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। इसके लिए सचल दस्तों का गठन किया गया है। आगे कहा कि समाज कल्याण विभाग को भी जल्द नए अधिकारी मिलेंगे। इस दौरान परिवहन मंत्री चंदन रामदास से खास बातचीत की है हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, दो अहम जिम्मेदारियां आपके पास है इस वक्त, प्रदेश के अहम विभाग हैं और सबसे पहले परिवहन विभाग की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। किस तरीके से इस विभाग को देखते हैं और क्या कुछ तैयारियां इस वक्त है विभाग को लेकर जो नए एक्सपेरिमेंट्स आपके हों? अभी चार धाम यात्रा के बाद फिर हमारा कांवड़ यात्रा चला जो बहुत ही सफल चला और इस बार हमने दिवाली में अपने यात्रियों को विशेष सुविधा देने का एक प्रयास किया। इलेक्ट्रिकल बसें लगाई, नई बसें लगाई और उसका एक लक्ष्य भी हमने रखा कि कम से कम 3 करोड़ रुपया प्रतिदिन की हमारी आमदनी हो। सुखद समाचार यह है कि हम 2 करोड़ 87 लाख
कल के दिन की आमदनी रोडवेज की हुई है। लगभग 3 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंचे हैं। और जो दिवाली के दिन के बाद का जो हमारा अभी यात्रियों का आवागमन होगा, मुझे लगता है कि हम इस लक्ष्य में पहुंचेंगे और एक अच्छी आमदनी उत्तराखंड रोडवेज को होगी। इसका लक्ष्य हमारे ड्राइवर, कंडक्टर, हमारे स्टाफ के लोग, अधिकारियों के विशेष प्रयास से और खासकर यात्रियों के कारण हुई है। मैं प्रदेश के यात्रियों को जिन्होंने रोडवेज में सफर किया, उनको इस दीपावली के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्री जी, लगातार गाड़ियां चल रही हैं, पैसा भी आ रहा है, तो आखिर क्यों परिवहन निगम बार बार घाटे की बात करता है? जबकि अगर मैं प्रदेश की बात करूं, क्योंकि मैंने खुद सर्वे किया, कई ऐसे डग्गा मार वाहन हैं जो बाहर से संचालित होते हैं, करोड़ों रुपए का राजस्व को नुकसान हो रहा है, तो क्या ये भी संज्ञान में है आपके? डग्गा माहर वाहनों का मेरे संज्ञान में भी है और हमने एक कमेटी भी बनाई थी, जिसमें अपना रोडवेज और परिवहन निगम के साथ साथ हमारा परिवहन विभाग और पुलिस विभाग, तीनों के समन्वय से डग्गा मार वाहनों को रोकने के लिए हमने प्रयास किया है। जो उससे हमको नुकसान हुआ है उसको रोकने का और भी आगे आने वाले समय में और भी दृढ़ निश्चय से प्रयास करेंगे। समाज कल्याण विभाग की बात करें, ये भी एक महत्वपूर्ण विभाग है, आपके पास है। इसको लेकर क्या कुछ पॉलिसीज आपकी हैं आने वाली फ्यूचर्स को लेके? समाज कल्याण विभाग अपने प्रदेश का बहुत बड़ा विभाग है, जो कई कार्यक्रम करता है। चलिए, तो कैबिनेट मंत्री हमारे साथ थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दोनों विभाग महत्वपूर्ण हैं, दोनों विभागों में अनुभव प्रयोग तो किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी अधिक प्रयोग किए जाएंगे ताकि प्रदेश के साथ साथ डिपार्टमेंट्स में कर्मचारियों को भी फायदा हो। देहरादून से ND24 के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ कैलाश बेस। यूं तो दिवाली में हर तरफ पटाखों का शोर रहता है, लेकिन चमोली के पोखरी में दीपावली बेहद ही खास अंदाज में मनाई गई। यहां पर ग्रामीणों ने पारंपरिक खेल खेलकर दिवाली बनाई, जिसमें रस्साकशी, झुमेलो और भेलू खेल आकर्षण का केंद्र बने रहे। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर दर्शन सिंह नेगी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से हम अपनी संस्कृति को आत्मसात करते हैं और नई पीढ़ी के संपूर्ण विकास के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। लोहाघाट के मडलक में भैया दूज पर बग्वाली मेले के आयोजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गांव के लोग अपने अपने डोले लेकर रवाना हो गए हैं, जो भैया दूज पर मां भगवती मंदिर मडलक पहुंचेंगे। पुजारी डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे ने बताया कि इन डोलों में मां भगवती विराजमान होंगी। इस मेले में भारत नेपाल से हजारों लोग पहुंचते हैं। वहीं मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चंपावत जनपद के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित मडलक क्षेत्र के इस मां भगवती के मंदिर में हर वर्ष भैया दूज को विशाल मेला लगता है। इस वर्ष भी 27 अक्टूबर को बृहस्पतिवार को यहाँ पर विशाल मेला लगने जा रहा है। परंपरागत रूप से यह मेला आयोजित होता रहा है युगों युगों से। न जाने कब से मां भगवती के इस मंदिर में मेला आयोजित होता है। इस मेले को लेकर के सीमांत क्षेत्र के लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। भगोटी गांव के युवक मंगल दल द्वारा विशेष प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। मचपीपल में मां भगवती के डोले को सजाने के लिए विशेष प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। विशाल परंपरागत मेला लगता है। इस मेले को लेकर सीमांत क्षेत्र के लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। जसपुर के अंगतपुर गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक महिला जनपद मुरादाबाद के बलिया गांव की निवासी थी, जिसकी शादी लगभग 1.5 वर्ष पहले हुई थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ आए दिन मारपीट और गाली गलौज करते थे और उसकी हत्या कर दी गई।
यहाँ अंगदपुर गांव में एक नवविवाहिता है जिसकी शादी को 1.5 वर्ष हुआ है और इसने आज इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ससुराल में मृत्यु हो गई है। अभी सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। मौके पर मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की। नैनीताल जिले के लाल कुआं में वन विभाग की टीम ने एक ट्रक से 380 टीन लीसा बरामद की, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी ट्रक छोड़कर फरार हो गए। वन विभाग के क्षेत्राधिकारी नवीन पवार ने बताया कि लीसा को पहाड़ से तस्करी कर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। बता दें कि वन विभाग तस्करों के खिलाफ सघन जांच पड़ताल कर रहा है। इसके लिए गश्त भी बढ़ाई गई है। वाहनों की चेकिंग करने पर एक वाहन को हल्द्वानी से बरेली मार्ग की ओर आते हुए देखा। उसे जांच हेतु रोकने पर उसके द्वारा अपने वाहन को रोकने के बजाय तेज गति से बरेली की ओर भगा दिया गया। हमारे द्वारा वाहन का पीछा किया गया। कुछ ही दूरी पर हमने उक्त वाहन को रोका तो ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर भाग गया। वाहन की जांच करने पर उसमें अवैध रूप से 380 टिन लीसा पाया गया। वाहन को हमारे द्वारा अपने कब्जे में लेकर डोली वन परिसर में वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई हेतु खड़ा किया गया है। और चलिए अब बात करते हैं कालाडूंगी की। रामनगर वन प्रभाग में एक हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हाथी की मौत की खबर मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल हाथी की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। अधिकारियों ने बताया कि हाथी का पोस्टमार्टम होने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। रेंज के अंतर्गत बौरबीट कक्ष संख्या 4 देचौरी वन ब्लॉक में एक हाथी की मृत्यु हुई है और मृत्यु के कारणों का अभी कोई स्पष्ट वो नहीं है। इसके लिए इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आज डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे हमें और उसके बाद पीएम के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। दीपोत्सव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बलबीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। देखिए, प्रदेश की संपूर्ण जनता को इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। हर क्षेत्र तक उजाला पहुँचे, हर क्षेत्र में विकास दिखाई दे, इस भाव के साथ मां लक्ष्मी का मैं आह्वान करता हूँ और प्रदेश की खुशहाली की कामना करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज दीपोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी सहित तमाम सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए। पूरे प्रदेश की जनता को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि सब जगह दीपक पहुँचे, रोशनी पहुँचे, सब जगह पर सब सुविधाएं पहुँचे, सब प्रकार का विकास पहुँचे और जहाँ अंधेरा है वहाँ भी उजाला पहुँचे। सबके जीवन में मंगल हो, सबके जीवन में समृद्धि हो, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी से उनके वसंत विहार स्थित आवास में भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। देहरादून में सीएम धामी ने पूर्व सीएम से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। वसंत विहार स्थित आवास में ये भेंट हुई।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उनके जीएमएस रोड स्थित आवास में भेंट कर दीपावली की अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भेंट कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। डीजीपी अशोक कुमार के नेतृत्व में सभी पुलिस अधिकारियों ने मुलाकात कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी वीएस सिद्धू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में इस तरह के जब जब मामले आते हैं तब तब विधिक राय लेते हुए कार्रवाई की जाती है। इस मामले में भी सरकार पूर्ण कार्रवाई करेगी और अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उस हमारा स्पष्ट मत है कि किसी भी मामले में कहीं भी इस प्रकार की शिकायत आती है तो उस पर जांच हो और उसके बाद कानून अपना काम करेगा। उसमें जो भी वैधानिक प्रक्रिया होगी, वैधानिक प्रक्रिया पूरी तरह से की जाएगी। पटाखों के दामों में बेतहाशा वृद्धि के बावजूद भी लोहाघाट के नगर पालिका बारात घर में लगे पटाखा बाजार में ग्राहकों की भीड़ देखी गई, जिसमें पटाखा व्यापारियों के चेहरे पर रौनक नजर आई। हालांकि अधिकतर पटाखा व्यापारियों ने कहा कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार का पटाखा बाजार मंदा रहा। दादा, सभी लोगों को दीपावली के पहले हार्दिक शुभकामनाएं। पटाखा बाजार में इस बार बहुत ज्यादा उछाल है। पिछली बार की अपेक्षा, कोरोना काल की अपेक्षा इस बार लोगों ने बहुत आके खरीदारी की है। बढ़िया रहा, संतुष्ट हैं। वहीं चमोली में दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की तो वहीं जमकर आतिशबाजी कर दीपावली मनाई। त्यौहार को देखते हुए पुलिस द्वारा भी कड़े प्रबंध किए गए थे ताकि लोग शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मना सकें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दीपावली पर अंकिता भंडारी समेत अन्य बेटियों के नाम भी दिया जलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह दिया अंकिता से लेकर काजल समेत उन दलित बेटियों के नाम है जो गरीब और दलित परिवार में जन्मी और पुरुषों के हवस का शिकार बनी। ऐसे में यह दिया उन दुष्ट लोगों के मन और मस्तिष्क की दूषित भावना का शमन करे और उनकी आत्मा में प्रकाश फैले। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के बद्रीपुर स्थित अपना घर अनाथालय पहुंचे, जहां उन्होंने अनाथ और बेसहारा बच्चों के साथ दीपावली मनाई। अनाथालय पहुंचने पर बच्चों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने बच्चों को उपहार और मिठाइयां भी दी। और आज हमारे अपना घर में श्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर और उन्होंने हमारे साथ दिवाली का पर्व सेलिब्रेट करा और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और हम बहुत खुश मानते हैं कि अपने आप को कि उन्होंने इतनी सारी संस्थाओं में हमारी संस्था को यहाँ दीपावली का पर्व मनाने के लिए चुना। आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए। बच्चों को बहुत प्रसन्नता हुई और इन्होंने बहुत एंजॉय किया। हम लोग को तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना अपना अमूल्य समय हमारे लिए दिया और आशा करेंगे कि ऐसे आते रहें और उनके उज्जवल भविष्य की हम बहुत बहुत कामना करते हैं। मैं अपना घर में आया हूं और
यहाँ आकर सभी बच्चों से मिला हूँ। ऐसे बच्चे जिनका यहाँ पर लालन पालन हो रहा है, निराश्रित बच्चे हैं और बड़े प्रसन्न सब बच्चों को देखकर, जहाँ हमारे भी बचपन की स्मृतियाँ की कितने अभावों में, कितने कठिन उसमें इन बच्चों का यहाँ पर लालन पालन हो रहा है, वो सब स्मृतियाँ ताज़ा हुई हैं। मैं इन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पर संचालकों द्वारा बहुत सारा प्रयास इन बच्चों के लिए किया जा रहा है। हमारा भी प्रयास होगा कि आगे हम भी इन बच्चों की इस राह में कुछ हम भी इनका हाथ बटा पाएं तो खुशी होगी। चंपावत के एड़ी सेरा छतकोट में देर रात घास के ढेर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन आग नहीं बुझाई जा सकी। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से आग को फैलने से रोक लिया गया। दिवाली का त्यौहार पूरे देश में खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी अपने घर परिवार में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। हम बिना किसी समस्या के दिवाली मनाएं, इसके लिए दरअसल पुलिस भी मुस्तैद रहती है। तो वहीं चमोली एसपी श्वेता चौबे ने वो गोपेश्वर थाने पहुंची और समस्त पुलिसकर्मियों को मिठाई भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं भी दी और साथ ही साथ उनका हौसला भी बढ़ाया। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।